शहर रात के आवरण में फैला हुआ है। एक धीमी, लयबद्ध धड़कन दूरी में गूंजती है। अर्जुन की आवाज रात में गूंजती है, जो लोखंडीपुर का एक गंभीर चित्र प्रस्तुत करती है। यह लोखंडीपुर है, एक शहर जहां बंदूक से न्याय किया जाता है। अर्जुन कहते हैं, एक तनावपूर्ण माहौल बनाते हुए, और वफादारी का मतलब है धोखा। अर्जुन के शब्दों का वजन भारी है, एक कठोर चेतावनी अंधेरे शहर के ऊपर गूंज रही है। फोन की तीखी आवाज शांति को भंग कर देती है। अर्जुन के रिसीवर उठाने पर कमरे में ठंडी दहशत छा जाती है। टीना की आवाज डर से कांपती है। भैया, ब्लैक स्नेक गैंग ने मुझे अगवा कर लिया है। वे चाहते हैं कि आप रोनी भाई के लिए एक डील खराब कर दें। अर्जुन का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आवाज एक धीमी गुर्राहट होती है। मैं कसम खाता हूं, तुम अब और नहीं रोओगे। अर्जुन प्रचंड संकल्प के साथ प्रतिज्ञा करते हैं, मैं उन सभी को नष्ट कर दूंगा। रात के आवरण में अर्जुन अपनी मोटरसाइकिल पर शहर की नसों से दौड़ता है। बिजली की चमक के खिलाफ एक सिलहूट। अर्जुन सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए शहर की नियन रोशनी जीवंत धारियों में बदल जाती है। अर्जुन की आवाज रात में गूंजती है, प्रतिशोध का एक भूतिया वादा। यह शहर कभी मेरा घर था, अब यह दुश्मनों का अड्डा है। अर्जुन ने प्रतिबिंबित किया। उनके शब्द कड़वाहट से भरे हुए थे। अर्जुन का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, क्योंकि वह प्रतिज्ञा करता है, लेकिन आज रात कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मोटरसाइकिल रात में तेजी से आगे बढ़ती है, प्रतिशोध का अग्रदूत शहरी परिदृश्य को चीरता हुआ। पुलिस चौकी के भयावह नीले और लाल रंग से रात का आकाश धड़कता है, जो लंबी विकृत छायाएं डालता है। अर्जुन अंधेरे से निकलता है। एक भूत सतर्क अधिकारियों के बीच से गुजरता है। वह छाया की कृपा से चलता है, अधिकारियों की चौकस निगाहों से बचता है। अर्जुन की केंद्रित निगाहों में धड़कती रोशनी अराजक दृश्य को दर्शाती है। अर्जुन चारों ओर फैले अंधेरे में गायब हो जाता है, केवल उसकी मौन गति की गूंज छोड़ जाता है। आधी रात में अर्जुन एक भूत की तरह घूमता है, चुपचाप ब्लैक स्नेक गैंग के गार्डों को खत्म करता है। एक तीखी अलार्म रात को चीरते हुए गोदाम में अराजकता छा गई। अर्जुन के चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन घोषणा करता है, अब खेल शुरू होता है। जैसे जैसे अर्जुन ब्लैक स्नेक गैंग की पूरी ताकत का सामना करने की तैयारी करता है, छाया गहरी होती जाती है। अर्जुन धुंधले प्रकाश वाले गोदाम में प्रवेश करता है। उसकी आंखें घूमती हैं, ब्लैक स्नेक बॉस का कोई संकेत ढूंढती हैं। जैसे ही अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ता है, गोदाम की छाया आंखों पर चालें चलती हैं। बक्से मौन संतरियों की तरह मंडराते हैं। गोदाम के भीतर अदृश्य खतरों को छिपाते हैं। प्रत्येक कदम मापा जाता है, प्रत्येक सांस रोकी जाती है, क्योंकि अर्जुन अज्ञात के करीब आता है। तनाव स्पष्ट है। हवा में एक भारी चादर के रूप में अर्जुन अपनी खोज जारी रखता है। टीना को बचाने के लिए अर्जुन एक तीव्र दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। मंद चांदनी में धूल और बासी तेल से भरी गोदाम की हवा धोखे के लिए एक मंच बन जाती है। अर्जुन का चेहरा अविश्वास में बदल जाता है, क्योंकि वह देखता है कि ब्लैक स्नेक गैंग को भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का समर्थन मिल रहा है। विकी अवैध जमावड़े के बीच खड़ा है। एक मुस्कुराहट उसकी भयावह संतुष्टि को उजागर करती है। अर्जुन को एहसास होता है कि विश्वासघात की गहराई कितनी है। परछायां भयावह ढंग से नाचती हैं। विकी के चेहरे पर मुस्कुराहट तनाव को कम करती है। गिरोह की क्रूर शक्ति का प्रतीक है। गिरोह और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच गठबंधन मजबूत होता है, जिससे न्याय की किसी भी उम्मीद पर निराशा छा जाती है। धुंधले गोदाम में विक्की दृढ़ता से खड़ी है, क्योंकि वह अर्जुन का सामना करती है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत है। भारी हवा बिना कही गई बातों के आरोपों से कंपन करती है। विश्वासघात का भार स्पष्ट है। विक्की की आवाज सन्नाटे को चीरती है, तेरे जैसे भटके हुए पुलिस वाले ही गद्दारी की मिसाल बनते हैं। अर्जुन गुस्से से जवाब देता है, गद्दार तो तू निकला। विक्की, अब बात बंदूक करेगी। धुंधले प्रकाश वाले गोदाम में लंबी परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि अर्जुन और विक्की गोलियों और बहादुरी के एक घातक बैले में शामिल होते हैं। गोला बारूद की तीखी गंध के साथ गोलियां धातु से टकराती हैं। अंधेरे में चिंगारियां भड़कती हैं। विकी की आवाज शोर में गूंजती है, तुम जीत नहीं सकते अर्जुन।
बस मुझे सामान दे दो। अर्जुन, फुर्तीला और विद्रोही, हर क्रेट को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। जवाब देता है, कभी नहीं। रोनी भाई को खुद आना होगा और इसे लेना होगा। विकी निर्दयी सटीकता से फायर करता है। प्रत्येक शॉट घातक, खेल में एक गणना जोखिम है। अर्जुन फुर्ती से आगे बढ़ता है। गोलियां उसके पास से गुजरती हैं क्योंकि वह विक्की के लगातार हमले में एक छेद ढूंढता है। कमरा छाया से ढका हुआ है। एक स्पष्ट तनाव मंद रोशनी वाले स्थान से होकर गुजर रहा है। टीना की आवाज सन्नाटे को चीरती है। एक गुहार तनावपूर्ण माहौल में गूंजती है, भैया, तू फिर से वही अर्जुन बन जा जिसे लोग सलाम करते थे। डरते नहीं, वह आग्रह करती है। उसके शब्द हवा में भारी लटके हुए हैं। उसके शब्द गूंजते हैं, पुराने अर्जुन को फिर से जगाने की कोशिश करते हैं, जो सम्मान का आदेश देता था, डर का नहीं। छायाएं गहरी होती प्रतीत होती हैं, मानो कमरा स्वयं अपनी सांस रोककर अर्जुन के जवाब का इंतजार कर रहा हो। रात के आवरण में अर्जुन व्यस्त शहर की सड़क पर अकेला खड़ा है, जो बेखबर भीड़ के बीच एक अकेला व्यक्ति है। अपनी कलाई के झटके से अर्जुन एक सिगरेट जलाता है। संक्षिप्त चमक क्षण भर के लिए उसके चेहरे पर अंकित गंभीर दृढ़ संकल्प को प्रकट करती है। धुआं रात में मुड़ता है, अपने विचारों को अपने साथ ले जाता है। अर्जुन गहरी सांस लेता है। उसकी निगाह दृढ़ संकल्प के साथ सख्त हो जाती है। उसके होंठों से एक भयावह घोषणा निकलती है, अब अर्जुन को कोई नहीं रोक सकता, न पुलिस न गिरोह। अगला नंबर रोनी का है। एक स्क्रीन मिशन पूरा हुआ शब्दों के साथ चमकती है। अंकीय संख्याएं चमकती हैं, घोषणा करती हैं, कमाए 50,000। स्क्रीन फिर से अपडेट होती है। सम्मान बढ़ा, जिया 110। एक खौफनाक खुलासा होता है क्योंकि कथावाचक फुसफुसाता है, रोनी भाई अब दुश्मन बन गए हैं। शब्दों का वजन भारी है, एक नई खतरनाक वास्तविकता की स्पष्ट घोषणा। शहर एक मखमली आकाश के नीचे फैला हुआ है। इसकी रोशनी एक गिरे हुए नक्षत्र की नकल करती है। हवा में एक विद्युतीय प्रत्याशा है जो रोमांच और साहसिक कारनामों का वादा करती है। अर्जुन की आवाज गूंजती है, कार्रवाई का आह्वान। अगर तेरे अंदर भी अर्जुन जैसी आग है, पुदौरिकाप, तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और अगले मिशन के लिए तैयार हो जा। शहर की रोशनी सहमति में धड़कती है, उन लोगों का इंतजार कर रही है जो कॉल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हलचल भरे पुलिस स्टेशन में विक्की अपने सहयोगियों के साथ इकट्ठा होता है। कमरा धीमी आवाजों और कीबोर्ड की लयबद्ध टैपिंग से गूंजता है। कमरे में तनाव स्पष्ट है क्योंकि वे अर्जुन पर चर्चा करते हैं। विक्की की आवाज फुसफुसाहट के बीच से निकलती है, अर्जुन हमारे लिए खतरा बन गया है, हमें उसे रोकना होगा। अधिकारी गंभीर निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। विक्की के शब्दों का भार डूब रहा है। अर्जुन व्यस्त शहर की सड़कों पर घूमता है। उसकी आंखें रोनी भाई के मायावी ठिकाने की निरंतर खोज में हर कोने को स्कैन करती हैं। उसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता है क्योंकि वह एक मुखबिर को रोकता है। उसकी तीव्र दृष्टि उत्तर की मांग करती है। मुखबिर झुककर फुसफुसाते हुए तत्काल जानकारी का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा प्रकट करता है। अर्जुन गंभीर रूप से सिर हिलाता है, उन विवरणों को आत्मसात करता है जो उसे अपने शिकार के करीब लाते हैं। वह भीड़ से तेजी से गुजरता है। उसका उद्देश्य अब तेज हो गया है। प्रत्येक कदम इरादे से मापा जाता है। एक और मुखबिर एक सुराग देता है, पुष्टि करता है कि अर्जुन सही रास्ते पर है। अर्जुन गुस्से से रोनी भाई के ठिकाने में घुसता है। उसका चेहरा गुस्से का मुखौटा है। अर्जुन रोनी भाई के खतरनाक गुंडों का सामना करते हुए अराजकता फैल जाती है। एक क्रूर लड़ाई शुरू होती है। हर प्रहार रात में गूंजता है। अर्जुन एक जंगली झटके से बचता है। उसकी हरकतें तेज और सटीक हैं। गुंडे निर्दयी अर्जुन को घेर लेते हैं। उनकी आंखें नफरत से भरी हैं। अर्जुन दृढ़ता से खड़ा है, जो भी आए उसका सामना करने के लिए तैयार है। अर्जुन रोनी भाई के दफ्तर में घुसता है। माहौल आसन्न संघर्ष से भरा हुआ है। कमरा अनकहे आरोपों और बढ़ते टकराव से गूंजता है। टकराव शुरू होता है। रात गहराने के साथ उनकी आवाजें तेज हो जाती हैं। रोनी भाई ने जवाब दिया। उनकी आवाज तनावपूर्ण कार्यालय में गूंज रही थी। बहस तेज हो जाती है।
हर शब्द उनके बढ़ते युद्ध में एक प्रहार। रात की हवा उनकी गर्मागर्म बातचीत की कच्ची ऊर्जा से चटकती है। रॉनी भाई के दफ्तर के अंदर एक अचानक हिंसक विस्फोट हुआ क्योंकि रॉनी भाई ने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन अचंभे में आकर शुरुआती हमले से लड़खड़ा जाता है। संकुचित स्थान एक युद्ध का मैदान बन जाता है क्योंकि दोनों आदमी जूझते हैं। उनका संघर्ष तीव्र और कच्चा होता है। निराशा उनके हर कदम को बढ़ावा देती है। हर कोई बढ़ते संघर्ष में नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कार्यालय एक अराजक अखाड़ा बन जाता है। संघर्ष की आवाजें सीमित स्थान में गूंजती हैं। लड़ाई तेज हो जाती है। प्रभुत्व और अस्तित्व का एक क्रूर नृत्य सामने आता है। रोनी भाई के दफ्तर में अर्जुन उस पर हावी हो जाता है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। अर्जुन हिचकिचाता है। अंतिम प्रहार संतुलन में लटका हुआ है। अर्जुन की आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प के साथ क्रोध का तूफान झलकता है। अर्जुन ने अपनी आवाज में दृढ़ता से कहा, लोखंडीपुर छोड़ दो। रात के आवरण में अर्जुन शहर की सीमा से एक नई शुरुआत की तलाश में यात्रा शुरू करता है। अर्जुन आगे बढ़ता है। शहर की रोशनी उसके पीछे धुंधली पड़ जाती है। हर कदम परिवर्तन की आशा के साथ गूंजता है। बाहरी इलाके का विशाल विस्तार अर्जुन को गले लगाता है, सांत्वना प्रदान करता है और अभी तक अप्रयुक्त पथ का वादा करता है। दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन रात में प्रवेश करता है, अपने अतीत के अवशेषों को पीछे छोड़ते हुए। धुंधले गुफा जैसे बार में अर्जुन अकेला बैठा है, जो छायाओं से घिरा हुआ एक अकेला व्यक्ति है। वह अपने पेय को घूंट घूंट कर पीता है। एम्बर तरल मंद प्रकाश को दर्शाता है, जिससे उसके चेहरे पर एक उदास चमक पड़ती है। विचारों में खोया हुआ अर्जुन अपनी ड्रिंक की गहराई में घूरता है। घूमता हुआ तरल पदार्थ उसकी आत्मा के भीतर के उथल पुथल को दर्शाता है। छायाएं उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। अंधेरे का एक ताना बाना बुनती हैं, जो उसके अतीत की दर्दनाक यादों को प्रतिध्वनित करता है। वह अपने अतीत के बारे में सोच रहा है, भूले हुए पलों का एक भूल भुलैया। हर एक उसके मन के कक्षों में एक प्रेतवाधित गूंज, बार एक धीमी गूंज के साथ धड़कता है। अर्जुन अकेले बैठा है। मंद रोशनी में गिलास टकराते हैं। एक अजनबी छाया से निकलता है। अर्जुन के पास एक रहस्यमय हवा के साथ जाता है। अजनबी करीब झुकता है। उसके शब्द एक धीमी प्रतिज्ञा है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। अर्जुन का भाव सख्त हो जाता है। उसके चेहरे पर साजिश और सावधानी का मिश्रण झिलमिलाता है। अजनबी की आंखें कम रोशनी में चमकती हैं, जो खुलने वाले खतरनाक खेल का संकेत देती हैं। बार की आवाजें पृष्ठभूमि के शोर में बदल जाती हैं। मिशन का भार उनके बीच भारी पड़ जाता है। अर्जुन शहर में पहुंचता है। उसके सामने एक नया अध्याय खुलता है। वह रुकता है, शहर को देखता है। शहर फैला हुआ है। अर्जुन शुरू करने के लिए तैयार है। उसका नया मिशन अब शुरू होता है। अर्जुन अपने नए गंतव्य पर पहुंचता है। ताजी शुरुआत का वादा हवा में लटका हुआ है। वह अंदर कदम रखता है। उसकी निगाह कमरे में घूमती है, क्योंकि वह अपने नए परिवेश को देखता है। अर्जुन अपने नए मिशन की रणनीति बनाना शुरू कर देता है। जिम्मेदारी का भार उसके कंधों पर आ जाता है, क्योंकि वह आगे की चुनौतियों पर विचार करता है। दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन अपनी योजना का खाका बनाना शुरू करता है। हर कदम सावधानी से विचार किया जाता है। कमरा अर्जुन की महत्वाकांक्षा के लिए एक शांत मंच बन जाता है। रात के आवरण में अर्जुन शहर की सड़कों पर घूमता है। उसकी आंखें हर छाया को स्कैन करती हैं। शहरी भूल भुलैया से हर कदम के साथ उसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता जाता है। हर गली और दरवाजा एक संभावित खतरा रखता है। हर छाया एक संभावित दुश्मन। शहर का अंधेरा उस खतरे को दर्शाता है जिसकी वह तलाश में है। आधी रात में अर्जुन शांत गोदाम में चुपके से घुसता है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। छायाएं मुड़ती और मुड़ती हैं, जो दुश्मनों को बस नजर से दूर छिपे होने का सुझाव देती हैं। गोदाम अपनी उम्र के बोझ तले कराहता है। हर चरमराहट एक संभावित खतरा है। अर्जुन अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें स्याही जैसी कालिमा पर घूमती हैं। हर कदम मापा जाता है। हर सांस नियंत्रित होती है, क्योंकि वह किसी भी शत्रुतापूर्ण उपस्थिति के संकेत की तलाश करता है।
गोलीबारी रात को चीर देती है। गोदाम एक घातक अखाड़े में बदल जाता है। अर्जुन गोलियों के हवा में चीरते हुए डिब्बों के ढेर के पीछे छिप जाता है। अंधेरे से छायादार आकृतियां उभरती हैं। हथियार धुंधली रोशनी में भयावह रूप से चमकते हैं। दुश्मन आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति विशाल गोदाम में एक आसन्न खतरा है। रात के आवरण में अर्जुन विजयी खड़ा है। उसके दुश्मन पराजित हुए। वह दृश्य का सर्वेक्षण करता है। शहर के बाहरी इलाके उसकी जीत के मूक गवाह हैं। एक आखिरी नजर के साथ अर्जुन शहर से अपनी पीठ फेर लेता है। अर्जुन अंधेरे में भागना शुरू कर देता है। अर्जुन रात में गायब हो जाता है। केवल संघर्ष की गूंज छोड़ जाता है। एक ट्रेन के डिब्बे की एकांतता में अर्जुन अज्ञात में एक यात्रा शुरू करता है। ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट एक निरंतर साथी है। गुजरते दृश्य रात में धुंधले हो जाते हैं। हर क्षणभंगुर छवि अर्जुन के भीतर घूमती आशाओं और आशंकाओं को दर्शाती है। ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट एक ढोल की तरह गूंजती है, जो उसके फैसले के वजन और आगे के रास्ते की अनिश्चितता को रेखांकित करती है। उसका चेहरा मिश्रित भावनाओं का एक कैनवास, एक नया जीवन गढ़ने की चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक संभावना को दर्शाता है। हर मील की यात्रा उसे अपने अतीत से दूर ले जाती है, एक भविष्य के करीब जो संभावना से भरा है और संदेह से छाया हुआ है। जैसे ही ट्रेन अंधेरे से गुजरती है, अर्जुन आगे की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करता है। उसका दृढ़ संकल्प हर पल बढ़ता जाता है। अर्जुन एक हलचल भरे नए शहर में कदम रखता है, अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार। वह उद्देश्य के साथ चलता है, शहर की जीवंत लय में मिल जाता है। अर्जुन एक ऊंचे गगनचुंबी इमारत को देखता है, जो उसकी नई शुरुआत का प्रतीक है। वह आत्मविश्वास से एक इमारत में प्रवेश करता है, अपनी नई पहचान को अपनाता है। अर्जुन शहर के क्षितिज के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है। उसके ऊपर आशा की भावना छा रही है। अर्जुन का घर शांति का आश्रय स्थल है, जो सुबह की कोमल आभा से नहाया हुआ है। अंदर अर्जुन शांत स्वभाव से घूमता है, जो एक शांत अस्तित्व के सार का प्रतीक है। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से आती है, अर्जुन की शांतिपूर्ण दुनिया को रोशन करती है। अर्जुन शांति से बैठा है, अपने शांत घर में संतोष का एक चित्र। अर्जुन पार्क से टहलते हुए पेड़ों से छनकर आती धूप, उसके चारों ओर जीवंत हरियाली का संसार खुलता है। विचारों में खोया हुआ उसकी आंखें दिन में आनंदित लोगों के जीवंत दृश्य पर घूमती हैं। उसकी नजर पार्क पर घूमती है, जीवंत रंगों और अजनबियों की आनंदित हंसी को देखती है। अपनी सैर के बीच में उसकी आंखें अचानक रास्ते के पार एक लड़की पर टिक जाती हैं। उसके भीतर जिज्ञासा की एक चिंगारी भड़क उठती है। उसकी गति धीमी हो जाती है, उसका ध्यान तेज हो जाता है, क्योंकि वह दूरी पर खड़ी आकृति से मोहित हो जाता है। एक आरामदायक कैफे में अर्जुन बैठा है, उसकी आंखों में प्रत्याशा नाच रही है। एक लड़की प्रवेश करती है, उसकी मुस्कान उज्ज्वल है, उनके बीच की जगह को रोशन करती है। वे मिलते हैं, अभिवादन का एक मौन आदान प्रदान, समय में एक साझा क्षण। बैठे हुए उनकी बातचीत चिंगारी भरती है, हवा को धीमी फुसफुसाहट से भर देती है। गूंजन गूंजता है। व्यस्त कैफे में खुशी का सामंजस्य। बातचीत करते हुए दुनिया धुंधली हो जाती है, उनका संबंध गहरा होता जाता है। रात के आवरण में अर्जुन और लड़की रंगीन रोशनी वाली शहर की सड़कों पर कदम रखते हैं। वे घूमना शुरू कर देते हैं। उनकी सिलहूट शहरी विस्तार की जीवंत पृष्ठभूमि के खिलाफ घूमती है। विचारों में खोया हुआ अर्जुन शहर की सड़कों पर घूमता है। लड़की रात में भटकती है, उसकी उपस्थिति शहरी अराजकता के बीच एक शांत रहस्य है। साथ मिलकर वे शहर की सड़कों की भूल भुलैया में नेविगेट करते हैं। उनकी यात्रा रात की चौकस निगाहों के नीचे खुलती है। अर्जुन और लड़की अपने घर पहुंचते हैं। रात में रहस्य छिपे हुए हैं। सामने का दरवाजा मंडराता है, अज्ञात की सीमा। वे अंदर कदम रखते हैं, बाहर की दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। घर का अंदरूनी हिस्सा इंतजार कर रहा है, जिसमें अनदेखी संभावनाएं भरी हैं। रात की शांति में अर्जुन शांति से आराम कर रहा है, नींद के आलिंगन में खोया हुआ। उसके बगल में एक लड़की गहरी नींद में सो रही है। उसकी उपस्थिति कमरे को शांति की भावना से भर देती है। कमरा नरम छायाओं से भरा है, एकमात्र प्रकाश बाहर से आने वाले चंद्रमा का है।
एक शांतिपूर्ण स्थिरता उन पर छा जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना पाते हैं। अर्जुन शहर के बाहरी इलाके से उद्देश्य के साथ चलता है। उसका भाव दृढ़ है। एक लड़की अर्जुन के बगल में चलती है। उसकी चाल उसके कदम से मेल खाती है। जोड़ी जारी है। उनके आंकड़े विशाल शहर के परिदृश्य के खिलाफ छोटे हैं। वे शहर के बाहरी इलाके में और गहराई तक जाते हैं। इमारतें उनके चारों ओर बड़ी होती जा रही हैं। अर्जुन और लड़की शहरी परिदृश्य में घूमते हुए सूरज लंबी छाया डालता है। अर्जुन और लड़की एक साथ चलते हैं। उनका गंतव्य अज्ञात है, लेकिन उनका संकल्प अडिग है। अर्जुन अपने ऑफिस की मेज पर बैठा है, ध्यानमग्न। वह रुक जाता है, विचारों में खोया हुआ। उसकी निगाह खिड़की की ओर जाती है। अर्जुन सक्रिय रूप से अपने कीबोर्ड पर टाइप करता है। वह पीछे झुकता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट है, क्योंकि वह अपने काम पर विचार करता है। अर्जुन फोन उठाता है, कॉल में शामिल होने के लिए तैयार। रात के आवरण में अर्जुन शहर के दिल में प्रवेश करता है। अर्जुन भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलते हुए नियन रोशनी लंबी परछाइयां डालती है। विचारों में खोया हुआ अर्जुन की सिलहूट ऊंची इमारतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ घूमती है। अर्जुन अपनी एकाकी सैर जारी रखते हुए हर कदम अन्यथा शांत रात में गूंजता है। शहर की धड़कन अर्जुन के चारों ओर है। दूर के सायरन और फुसफुसाती आवाजों की एक सिम्फनी। अर्जुन की आकृति शहरी बनावट में फीकी पड़ जाती है। विशाल महानगर में एक अकेला घुमंतू। अर्जुन बार में अकेला बैठा है। मंद रोशनी उसके चेहरे पर गहरी छाया डालती है, जो छिपे रहस्यों का संकेत देती है। वह अपने पेय का सेवन करता है। उसका चेहरा चिंतन और उदासी के मिश्रण से अंकित है। कम रोशनी उसके चेहरे की रूपरेखा पर जोर देती है, जो अनकहे बोझ के भार को प्रकट करती है। मंद रोशनी वाले बार में अर्जुन विचारों में खोया रहता है। रात के आवरण में अर्जुन शहर की सीमा से अपनी हताश भागने की कोशिश करता है। प्रत्येक कदम में अर्जुन अज्ञात में प्रवेश करते समय तात्कालिकता का भार होता है। शहर की चमक उसके पीछे फीकी पड़ जाती है, लंबी परछाइयां डालती है जो उसकी हर चाल के साथ नाचती हैं। अर्जुन की उड़ान जारी है, जो डर से भी मजबूत बल से प्रेरित है। अर्जुन रात के समय में ट्रेन में अकेला बैठा है, विचारों में खोया हुआ। ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट धुंधले प्रकाश वाली कार में गूंजती है, जो आगे की यात्रा की एक निरंतर याद दिलाती है। अंधेरे में ट्रेन की गति के साथ अर्जुन के चेहरे पर छाया नृत्य करती है। हर झिलमिलाहट एक मौन कहानी कहती है। वह अभी भी खड़ा है। एकमात्र आवाज ट्रेन की स्थिर लय है। विशाल आकाश के नीचे अर्जुन जीवंत नए शहर में कदम रखता है। शहर उगता है। स्टील और कांच का एक सिम्फनी आकाश की ओर बढ़ रही है। अर्जुन के चेहरे पर उत्साह और आशंका का मिश्रण झिलमिलाता है। वह चलना शुरू करता है। उसकी आकृति हलचल भरे शहर में प्रवेश करती है। शहर की लय उसे घेर लेती है, उसे अपनी ऊर्जावान नृत्य में खींचती है। अर्जुन शहर का हिस्सा बन जाता है। उसकी यात्रा अभी शुरू हो रही है। अर्जुन का घर धूप में शांति से खड़ा है। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से होकर आती है। दीवारें अर्जुन के जीवन को घेरती हैं। यह घर अर्जुन के जीवन का एक मूक दर्शक है। अर्जुन का घर शांति का प्रतीक है। अर्जुन विशाल शहर के बाहरी इलाके से अपनी यात्रा शुरू करता है। हर कदम उसकी अकेलेपन की गूंज है। अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखते हुए दूर से शहर का दृश्य दिखाई देता है। वातावरण अनकही कहानियों से भरा हुआ है। अर्जुन रुक जाता है। उसकी निगाहें क्षितिज पर घूमती हैं, अपने आसपास की विशालता और जटिलता को आत्मसात करती हैं। नई दृढ़ता के साथ अर्जुन आगे बढ़ता है। उसका सिलहूट विशाल शहर की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक छोटी आकृति है। अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा है। दफ्तर की आवाजें उसके चारों ओर लगातार गूंजती रहती हैं। वह अपनी कुर्सी में हिलता है। दिन भर के काम का बोझ जम जाता है। अर्जुन रुक जाता है। कार्यालय की हलचल के बीच पल भर के लिए विचारों में खो जाता है। वह आगे झुकता है, अपना ध्यान हाथ में लिए काम पर फिर से केंद्रित करता है। अर्जुन टाइप करता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती हैं। अर्जुन व्यस्त शहर की सड़कों पर टहलते हुए विचारों में खोया हुआ। शहर की नियन रोशनी अर्जुन के चारों ओर चमकती है। शहर के शोर अर्जुन को घेर लेते हैं, क्योंकि वह अपनी चाल जारी रखता है। अर्जुन जीवंत सड़कों से गुजरता है। शहरी फैलाव में एक अकेला व्यक्ति। अर्जुन घूमता है। शहर की ऊर्जा उसके चारों ओर धड़क रही है। अर्जुन रात भर जारी रहता है।
चमकदार शहर की रोशनी के खिलाफ एक अनाम सिलहूट। बार के धुंधले माहौल में अर्जुन अकेला बैठा है। उसका आकार नरम चमक के खिलाफ एक सिलहूट है। प्रकाश उसकी आंखों को पकड़ता है, जिससे उसके चेहरे पर गहरी थकान का पता चलता है। वह अपने पेय का सेवन करता है। हर घूंट एकांत में चिंतन का एक शांत क्षण होता है। उसके विचारों का भार उस पर हावी होता प्रतीत होता है। शांति में एक स्पष्ट बोझ। शांत जगह में अर्जुन का एकांत बहुत कुछ कहता है। उसकी चुप्पी किसी भी शब्द से अधिक जोर से गूंजती है। आधी रात में अर्जुन शहर से भाग जाता है। उसकी रोशनी उसके पीछे फीकी पड़ जाती है। वह एक बार पीछे मुड़कर देखता है। शहरी चमक के खिलाफ एक सिलहूट, इससे पहले कि वह अंधेरे में गायब हो जाए। हर कदम उसे परिचित से दूर ले जाता है। शहर के बाहरी इलाके के अज्ञात विस्तार में। जैसे जैसे हवा ठंडी होती जाती है, शहर की आवाजें रात की फुसफुसाहट से बदल जाती हैं। अर्जुन आगे बढ़ता है। वह शहर को पीछे छोड़ते हुए छाया में गायब हो जाता है। उसका भाग्य अब अंधेरे के साथ जुड़ गया है। ट्रेन रात में गड़गड़ाती है। एक धातु का सर्प अंधेरे से होकर गुजरता है। अर्जुन अकेला बैठा है, विचारों में खोया हुआ है, क्योंकि बाहर की दुनिया प्रकाश की लकीरों में धुंधली हो जाती है। ट्रेन के पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट उसकी अकेलेपन की गूंज है। वह रोशनी को टिमटिमाते हुए देखता है। हर एक एक क्षणभंगुर याद। ट्रेन आगे बढ़ती है, अर्जुन को अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाती है। शांत डिब्बे में अर्जुन शांत रहता है। यात्रा के बीच एक अकेला व्यक्ति। अर्जुन एक नए शहर के जीवंत अराजकता में कदम रखता है। उसका भाव प्रत्याशा और अनिश्चितता का मिश्रण है। शहर जीवन से गुलजार है। अर्जुन अपनी खोज शुरू करते ही इसकी आवाजें और दृश्य अभिभूत कर देते हैं। वह रुक जाता है, गहरी सांस लेता है। इस अज्ञात भूमि में आने वाली चुनौतियों और रोमांच के लिए खुद को तैयार करता है। नई दृढ़ता के साथ अर्जुन चलना शुरू करता है। उसकी गति तेज होती है, क्योंकि वह शहरी परिदृश्य में मिल जाता है। शहर की ऊंची इमारतें और व्यस्त सड़कें अर्जुन की आत्म खोज की यात्रा का पृष्ठभूमि बन जाती हैं। अर्जुन भीड़ में गायब हो जाता है, एक छोटा सा आंकड़ा जो उसकी नई शुरुआत की विशालता में समा गया है। अर्जुन अपने घर में चुपचाप खड़ा है, परिचित सुखों से घिरा हुआ। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से छनकर कमरे में हल्की छाया डालती है। वह धीरे धीरे चलता है। उसके कदमों की गूंज घर में धीरे से गूंजती है। अर्जुन रुकता है। उसके चेहरे पर चिंतनशील भाव है, क्योंकि वह चारों ओर देखता है। अर्जुन शहर के बाहरी इलाके में टहलते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। शहर उसके पीछे फैला हुआ है, उसकी एकाकी चाल का मूक दर्शक। अर्जुन अपनी चाल जारी रखता है, प्रत्येक कदम मापा और जानबूझकर। बाहरी इलाके हलचल भरे शहर के विपरीत शांत और स्थिर हैं। अर्जुन शहरी परिदृश्य के खिलाफ अपनी छवि के साथ आगे बढ़ता है। अर्जुन अपने दफ्तर में बैठा है, एकाग्रता की तस्वीर। कार्यालय व्यस्त कर्मचारियों की शांत ऊर्जा से गूंजता है। वह रुकता है, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव आता है। अर्जुन ने अपना काम फिर से शुरू किया। उसका ध्यान फिर से केंद्रित था। रात के आवरण में अर्जुन शहर की सड़कों पर बहता है। शहरी फैलाव के बीच एक अकेला व्यक्ति, विचारों में खोए हुए। अर्जुन की आंखें भीड़ में टकटकी लगाए हुए थीं, एक मायावी संबंध की तलाश में। शहर की रोशनी लंबी परछाइयां डालती है, जो अर्जुन के दिल में बन रही परछाइयों को दर्शाती हैं। क्योंकि वह अपनी बेमकसद सैर जारी रखता है, अर्जुन रुक जाता है। शहर की ध्वनियों की सिम्फनी एक दूर की गूंज में बदल जाती है। क्योंकि वह रुक जाता है, शांत चिंतन के एक पल में खो जाता है। धुंधले प्रकाश वाले बार में अर्जुन अकेला बैठा है। वह दूर तक घूरता है, विचारों में खोया हुआ। खामोशी उसे घेर लेती है। वह हलचल भरे बार में अलग थलग रहता है। अर्जुन शहर से भाग जाता है, उसकी परछाई अंधेरे में गायब हो जाती है। अर्जुन आगे बढ़ता है, क्योंकि शहर की रोशनी उसके पीछे धुंधली पड़ जाती है। हर कदम उसे परिचित से दूर, अज्ञात में गहरा ले जाता है। अर्जुन अपनी हताश उड़ान जारी रखते हुए रात उसके मार्ग को छुपाती है। दूर शहर का क्षितिज सिकुड़ता है, एक याददाश्त दूर जा रही है। विशाल विस्तार में खोया अर्जुन पूरी तरह से रात में गायब हो जाता है। अर्जुन रात में यात्रा करता है। शहर की रोशनी उसके विचारों के साथ अकेले ही गुजरती है।
विचारों में खोए अर्जुन धुंधली रोशनी को देखते हैं। हर एक क्षणभंगुर याद, ट्रेन की लयबद्ध गति अर्जुन को दूर ले जाती है। हर मील अज्ञात में एक कदम आगे। ट्रेन के डिब्बे की शांत एकांत में अर्जुन आगे की यात्रा पर विचार करता है। शहर उसके पीछे फीका पड़ जाता है। अर्जुन के लिए केवल अंधेरा और एक नई सुबह का वादा छोड़ जाता है। अर्जुन एक विशाल नए शहर के किनारे पर पहुंचता है। वह रुक जाता है। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो जाती हैं। वह अपरिचित शहर को आत्मसात कर लेता है जो उसके सामने फैला हुआ है। शहर की आवाजें, दूर का यातायात और भीड़ भाड़ हवा में भर जाती हैं। अज्ञात की एक सिम्फनी, उत्सुकता और अनिश्चितता के मिश्रण के साथ अर्जुन आगे बढ़ता है। अज्ञात के हृदय में प्रवेश करता है। वह शहर के केंद्र की ओर चलता है। उसका सिलहूट विशाल शहरी परिदृश्य के खिलाफ छोटा होता जा रहा है। घर धूप में नहाया हुआ खड़ा है, गर्मी और आश्रय का वादा करता है। अर्जुन का सिलहूट दरवाजे में दिखाई देता है। धूप घर भर देती है। घर अर्जुन की उपस्थिति से भरा है। अर्जुन अपने पसंदीदा स्थान पर बैठा है, विचारों में खोया हुआ। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है, शांत घर में सांत्वना ढूंढता है। अर्जुन शहर के बाहरी इलाके में खोया हुआ बेतरतीब ढंग से घूमता है। शहर उसके सामने फैला हुआ है, कंक्रीट और स्टील का एक अंतहीन चक्रव्यूह। वह रुक जाता है। शहर का भार उस पर हावी हो रहा है। अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखता है। हर कदम उसकी अकेलेपन की गूंज करता है। सूरज की गर्मी पड़ती है, लंबी परछायां डालती है जो उसकी थकी हुई आत्मा को दर्शाती हैं। वह शहरी परिदृश्य में गायब हो जाता है, एक अकेला व्यक्ति जो शहर में समा गया। अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा है, दफ्तर के काम की नीरस दिनचर्या में खोया हुआ। ऊपर फ्लोरोसेंट लाइटें गुनगुनाती हैं जो डेस्क की कतारों पर एक बांझ चमक बिखेरती हैं। वह कंप्यूटर स्क्रीन को खाली देखता है। ईमेल की अंतहीन धारा एक साथ धुंधली हो रही है। घड़ी लगातार टिक टिक करती है। हर सेकंड उसके दिन का एक और पल फिसल जाता है। वह अपनी टाई को ठीक करता है। कठोर कॉरपोरेट वातावरण में बेचैनी का एक सूक्ष्म इशारा। खिड़की के बाहर शहर फैला हुआ है जो कार्यालय के सीमित स्थान के विपरीत है। शहर पर रात छा जाती है, लंबी परछाइयां पड़ती हैं क्योंकि अर्जुन सड़कों पर अपनी अकेली सैर शुरू करता है। शहर की नियन रोशनी अर्जुन की आंखों में झलकती है क्योंकि वह अपनी बेतरतीब भटकन जारी रखता है। विचारों में खोया हुआ अर्जुन शहरी परिदृश्य में घूमता है। अर्जुन शहर की हलचल के बीच अपनी यात्रा जारी रखता है। रात में हर कदम गूंजता है। अर्जुन एक पल के लिए रुक जाता है। शहर की रोशनी उसके चारों ओर धुंधली हो रही है। एक आह के साथ अर्जुन अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। शहर के आलिंगन में गायब हो जाता है। बार के धुंधले धुएंदार माहौल में अर्जुन अकेला बैठा है, शांत चिंतन का प्रतीक। वह अपने पेय की एम्बर गहराई में घूरता है, विचारों में खोया हुआ। अर्जुन के शांत रहने पर आवाजों की फुसफुसाहट और गिलास की खनक पृष्ठभूमि के शोर में बदल जाती है। टिमटिमाती रोशनी उसके चेहरे पर नाचती है, उसके एकाकीपन की छाया को उजागर करती है। वह धीरे धीरे अपना गिलास उठाता है, रात को मौन सलाम करता है। एक आह के साथ अर्जुन गिलास को नीचे रखता है। उसकी निगाहें उसकी खालीपन पर टिकी रहती हैं। रात के आवरण में अर्जुन शहर से अपनी हताश उड़ान शुरू करता है। वह एकनिष्ठ ध्यान से आगे बढ़ता है। शहर की रोशनी उसके पीछे धुंधली पड़ जाती है। हर कदम उसे अंधेरे में और ले जाता है, उस जीवन से दूर जिसे वह कभी जानता था। शहर का किनारा मंडराता है जो इस बात की एक स्पष्ट याद दिलाता है कि वह पीछे क्या छोड़ रहा है। वह आगे बढ़ता है। उसके अतीत का भार उसे अज्ञात में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बाहरी इलाके उसे पूरी तरह से निगल जाते हैं और वह रात में गायब हो जाता है। ट्रेन के अंदर रात धुंधली होती जाती है क्योंकि अर्जुन बैठा है, विचारों में खोया हुआ। ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट अर्जुन के अकेलेपन की गूंज है। अर्जुन की नजर एक क्षणिक प्रतिबिंब पर पड़ती है, एक क्षणिक ध्यान भंग। अर्जुन अभी भी खड़ा है। ट्रेन उसे रात में और गहराई तक ले जा रही है। अर्जुन एक जीवंत अपरिचित शहर में कदम रखता है। अजनबियों का एक समुद्र उसके चारों ओर घूमता है। शहर का शोरगुल अर्जुन को घेर लेता है। कार के हॉर्न, दूर के सायरन और बकबक करते भीड़ का एक संगीत। ऊंचे गगनचुंबी इमारतें अर्जुन पर मंडराती हैं,
उनके कांच के अग्रभाग असीम आकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, फिर भी उन्हें अपनी भव्यता में बौना बनाते हैं। वह आगे बढ़ता है, शहर के चुंबकीय खिंचाव से आकर्षित होकर। हर कदम अज्ञात में एक उद्यम है। अर्जुन रुक जाता है। उत्साह और आशंका का मिश्रण उसके चेहरे पर चमकता है, क्योंकि वह अपनी नई शुरुआत को अपनाता है। अर्जुन का घर शांति से खड़ा है, एकांत और रोजमर्रा की जिंदगी का स्थान। घर की दीवारें अनकही कहानियों से गूंजती हैं। सूर्य की किरणें अंदर आती हैं, साधारण इंटीरियर को रोशन करती हैं। हर कोने में शांति का एहसास है। अर्जुन को इन परिचित दीवारों में शांति मिलती है। अर्जुन शहर के बाहरी इलाके में अकेला चलता है। धूल भरी सड़कें उसके सामने फैली हुई हैं, जो आगे की लंबी यात्रा का संकेत देती हैं। वह रुकता है, शहरी फैलाव के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। शहर मंडराता है, इसकी इमारतें दूर के दिग्गजों की तरह हैं। अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखता है। उसकी छाया उसके पीछे लंबी खिंचती है। वह धुंध में गायब हो जाता है। एक अकेला सिलहूट। अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा है, जो फ्लोरोसेंट रोशनी की गुनगुनाहट में नहाया हुआ है। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। वह तेजी से टाइप करता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही हैं। वह रुकता है। उसकी निगाह खिड़की की ओर जाती है। विचारों में खोए हुए अर्जुन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है। वह आह भरता है, अपना ध्यान हाथ में लिए काम पर लौटाता है। रात के आवरण में अर्जुन प्रकाशित शहर की सड़कों पर अपनी एकाकी यात्रा शुरू करता है। वह आगे बढ़ता है। उसका आकार जीवंत शहरी पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला सिलहूट है। विचारों में खोए हुए अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हर कदम रात में गूंजता है। अर्जुन गलियों के भूल भुलैया में गायब हो जाता है। शहर की रोशनी उसके चारों ओर धुंधली हो जाती है। अर्जुन बार में अकेला बैठा है, विचारों में खोया हुआ। वह अपनी ड्रिंक में घूरता है। मंद रोशनी उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है। बार की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि उसका दिमाग भटक जाता है। एक छाया उसके चेहरे पर छा जाती है, जब उसे एक बीते हुए प्यार की याद आती है। अर्जुन शहर की सीमा से भाग जाता है। उसका आकार रात में गायब हो जाता है। वह एक बार पीछे मुड़कर देखता है। दूर शहर की रोशनी के खिलाफ एक सिलहूट। अर्जुन शहर के किनारे से परे ऊबड़ खाबड़ इलाके से ठोकर खाता है। वह एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। शहर उसके पीछे छोटा होता जाता है। अंधेरे में एक दूर की चमक। अर्जुन विशाल रात में समा जाता है। अर्जुन ट्रेन में अकेला बैठा है। उसका चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ है। एक अकेला व्यक्ति अपने अतीत से भाग रहा है। ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट उन यादों का पीछा करती है जिससे वह बच नहीं सकता। हर मील की यात्रा उन भूतों से बचने का एक हताश प्रयास है जो उससे चिपके रहते हैं। ट्रेन आगे बढ़ती है, अर्जुन को एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाती है। आशा और भय का एक खाली कैनवास। रात के एकांत में अर्जुन अपने अतीत के भार से जूझता है। एक ऐसे भविष्य के लिए तरसता है जो उसकी पहुंच से थोड़ा ही दूर है। अर्जुन डूबते सूरज के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है। उसका आंकड़ा डूबते प्रकाश के बीच आशा की किरण है। सूर्य नीचे डूबता है, लंबी छायाएं डालता है जो अर्जुन की ओर खींचती हैं, मानो पृथ्वी ही उसके सपनों तक पहुंचती है। उसकी आंखें आकाश के अग्नि रंगों को दर्शाती हैं। हर झिलमिलाहट एक नई शुरुआत के लिए उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। एक हल्की हवा उसके बालों को सहलाती है, जो क्षितिज पर खुलने वाली संभावनाओं की फुसफुसाहट को ले जाती है। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे को नहलाती है, जो अतीत के संघर्षों और भविष्य की आशाओं से बनी दृढ़ संकल्प की सूक्ष्म रेखाओं को उजागर करती है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गायब हो जाती है, अर्जुन अडिग रहता है। एक अकेला व्यक्ति एक नए अध्याय की शुरुआत को अपनाने के लिए तैयार है।